हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्योत्सना स्टाइल्स। आज मैं एक और वीडियो लेके आई हूँ आप लोगों के लिए। एंड आज की वीडियो होने वाली है कि मेरे लंबे बालों का राज क्या है। एक्चुअली वीडियो ये नहीं होने वाली है। मेरा मेन पर्पस है इस वीडियो को बनाने का कि बहुत सारे लोग मुझे, जैसे इन पर्सन में लोग जिन लोगों से मिलती हूँ, ज़्यादातर लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि यार इतने लंबे बाल कैसे कैरी करती है, कैसे केयर करती है, हमारी ग्रोथ नहीं होती है, तेरे बालों की इतनी ग्रोथ क्यों होती है, एंड सो ऑन। बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। जो जो रूटीन्स मैं अपने हेयर ग्रोथ के लिए, अपने बालों को अच्छा रखने के लिए करती हूँ, मतलब मेरे नॉर्मल लाइफस्टाइल में जो भी चीज़ें मैं करती हूँ, वो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। एंड अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। एंड मेरा कंटेंट देखने के बाद प्लीज़ डू कमेंट, पूरी वीडियो देख के जाइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो स्टार्टिंग विद फर्स्ट स्टेप कि मैं वीक में कितनी बार शैम्पू करती हूँ। सो फर्स्ट पॉइंट इज क्लेंजिंग ऑफ योर हेयर और योर स्कैल्प। वो क्लीन है तो आई थिंक 50% चेंज तो यही चीज़ ले आती है। ज़्यादा ऑयली स्कैल्प है, बहुत ज़्यादा डेंड्रफ है, डेंड्रफ भी बहुत तरीके का होता है, तो अगर वो बहुत ज़्यादा है तो वो सीबम प्रोड्यूस होता है। आपकी स्किन जो होती है, जैसे फेस पे ऑयल आता है, ऐसे स्कैल्प भी एक तरीके का सीबम क्रिएट करता है, और जिसकी वजह से ऑयली हो जाता है शैम्पू। शैम्पू एक्चुअली मैं वीक में 2 बार करती हूँ, मीन्स थर्ड डे। जैसे आज मैंने शैम्पू किया है एंड मैं कल स्किप करूँगी, परसों स्किप करती हूँ, एंड नेक्स्ट डे मैं मॉर्निंग में वॉश कर लेती हूँ। तो आइडियली मैं नेक्स्ट थर्ड डे वॉश कर लेती हूँ। शैम्पू के लिए जो यूज़ करती हूँ वो मैं लॉरियल का हाइलुरोनिक एसिड वाला मैं शैम्पू इस टाइम पे ये यूज़ कर रही हूँ। मैं ये शैम्पू यूज़ करती हूँ, आप देख सकते हैं। एंड हाँ, मुझे ये शैम्पू बहुत सही लगता है। एक्चुअली इसमें ना हाइलुरोनिक एसिड है, तो ये काफ़ी अच्छा इफेक्ट देता है मेरे हेयर्स को। एंड इट्स बिन आई थिंक मोर देन, आई थिंक अराउंड 2 years मुझे हो गए हैं इसको यूज़ करते हुए। तो मुझे ये बहुत सही सूट कर रहा है। अब मेरा कहने का मतलब ये है कि आप शैम्पू को जल्दी जल्दी चेंज ना करें। जो शैम्पू आपको ये लगता है कि हेयर डैमेज नहीं कर रहा है, ज़्यादा ऑयल सिक्रीट नहीं कर रहा है, तो आप उसी पे रहो। जितना लंबा टाइम आप उस पर रह सकते हो उतना अच्छा है। तो फर्स्ट स्टेप इज दिस। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्टेप, ऑयलिंग। ऑयलिंग एक बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यार ऑयलिंग नहीं करना चाहिए, ना आपको शैम्पू करना है, आपका स्कैल्प जो है वो गंदा है, जैसे डर्ट वगैरह, जो पॉल्यूशन वगैरह है उसकी वजह से स्कैल्प गंदा होता है, उसके ऊपर आप ऑयल लगा देते हैं, वो और ज़्यादा डैमेज करता है। बहुत सारे लोग इस थ्योरी को प्रमोट करते हैं। तो मेरा जो पर्सनल, मेरा जो रूटीन में है वो ये है कि मैं वीक में एक बार ऑयलिंग ज़रूर करती हूँ। मैं कोकोनट ऑयल लेती हूँ, मैं उसको वार्म करती हूँ, एंड देन उसके बाद मैं उसको स्कैल्प पे अप्लाई करती हूँ। थोड़ा थोड़ा सेक्शन करके मैं उसको पहले स्कैल्प पे अप्लाई कर लेती हूँ। मैं फुल लेंथ पे ऑयल को अप्लाई नहीं करती हूँ। मैं सिर्फ स्कैल्प पे ऑयलिंग करती हूँ, एंड उसको 1 to 2 hours में छोड़ती हूँ, क्योंकि विंटर से इसलिए मैं वार्म कोकोनट ऑयल यूज़ करती हूँ। थोड़ा सा गरम गरम लगता है तो मुझे मसाज करने में अच्छा लगता है। बाकी समर्स में तो एज इट इज़ लगा सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे ये सूट करता है। अगर आपको ऑयलिंग सूट नहीं करती है, अगर आपको ये लगता है कि यार ऑयलिंग करने के बाद शैम्पू करते हैं, उसके बाद भी स्कैल्प जो होता है ऑयली रहता है, ऑयली लगता है, कुछ ऐसा चेंज आता ही नहीं है कि हमने क्लीनिंग भी की है, तो अगर इसका मतलब या तो आप शैम्पू अच्छे से नहीं कर रहे हैं, या फिर वो शैम्पू आपका ऑयल रिमूव नहीं कर रहा है। ये दो चीज़ें नहीं हैं। तो दोनों तीनों में से जो भी चीज़ें हैं वो आपने देखनी है कि आपके साथ क्या सूट करता है। मेरे ओके, सो मूविंग ऑन टू थर्ड टिप, मैं हेयर स्पा कितने टाइम में लेती हूँ या करती हूँ। सो मैं हेयर स्पा सैलून में जाके नहीं करवाती हूँ। बहुत रेयरली होता है कि मैंने ये कोई हेयर स्पा ट्रीटमेंट लिया हो। अभी मैंने लास्ट लिया था एक्चुअली, आई थिंक अगस्त सितंबर के आसपास मैंने हेयर स्पा लिया था। अपने घर में ही स्पा करना है तो मेरे पास ये 2 प्रोडक्ट्स हैं। ये बी ब्लंट का प्रोडक्ट है, एंड ये 7 in 1 रिपेयर एंड रिवाइव हेयर मास्क है, एंड ये इंटेंट शाइन हेयर मास्क है। ये सॉफ्टन, स्मूदन्स एंड एड शाइन ये कोट करता है। एंड इनका ये बी ब्लंट पे ना बाय 2 get 1 का ऑफर चलता ही रहता है। इन मास्क है, अगर आप स्पा की बात करते हैं तो स्पा में भी यही होता है कि वो आपको शैम्पू करते हैं, कंडीशनिंग करते हैं, देन उसके बाद ये मास्क लगा के आपके हेयर्स पे छोड़ते हैं, एंड उसके बाद आपको स्टीम देते हैं, स्टीम देने के बाद वॉश कर देते हैं।
क्योंकि आप बहुत दिनों में ये हेयर मास्क यूज़ करवाते हैं, इसलिए वो ज़्यादा देर तक हेयर मास्क आपके बालों में छोड़ते हैं एंड स्टीम देते हैं, सो दैट उसका इफेक्ट और अच्छा है। बट अगर आप वीक में एक बार मेरी तरह स्पा करना चाहते हैं तो आप घर ही कर सकते हैं, क्योंकि ये जो होती है ये थिक क्रीम होती है, तो इसको वॉश अच्छे से करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए ये बहुत ज़्यादा थिक क्रीम होती है, देखिए इतनी थिक क्रीम होती है, और जब ये बालों में लग जाती है तो उसके बाद फिर इसको वॉश करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप इसको अच्छे से वॉश नहीं करेंगे तो आप बल्कि और डैमेज कर रहे हैं अपने हेयर्स को, बजाय कि हेल्प करने के। तो मैं वीक में एक बार ये यूज़ करती हूँ। मैंने इस पर बहुत डिटेल्ड वीडियो भी बनाया हुआ है यूट्यूब पे, डिस्क्रिप्शन में मैं डायरेक्ट लिंक डाल दूँगी। ओके, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्टेप, हेयर सीरम्स। ये मेरे पास स्ट्रीक्स के 2 हेयर सीरम हैं। ये मुझे दोनों ही सही लगते हैं। एक ये मैंने लॉरियल का ऑलमोस्ट फिनिश कर दिया है, ये मेरा अभी तक का मोस्ट फेवरेट है। ये जो शाइन प्रोवाइड करता है ना, उतना इनमें भी नहीं। डेली शाम को अपने हेयर एंड्स पे, मतलब ये जो एंड पार्ट है, इस पे मैं अपना लास्ट में सोने से पहले हेयर सीरम लगा के सोती हूँ। एक तो आप हेयर एंड्स को सीरम करके रखो सो दैट वो डेड ना हो, स्प्लिट एंड्स कम आते हैं, एंड ड्राई और फ्रिजी जो नीचे की लेंथ होती है वो नहीं। आप डेली सीरम नहीं लगा सकते हैं तो मेरा कहने का ये है कि आप शैम्पू जिस दिन करते हैं उस दिन आप मस्ट है कि आप सीरम लगाएं ही लगाएं। प्लीज सीरम्स जो होते हैं वो स्कैल्प पे नहीं लगाने होते, आपको हेयर लेंथ में लगाने होते हैं, सो दैट वो उनमें फ्रेजीनेस ना आए। जो छोटे छोटे न्यू हेयर हैं या जो ड्राइनेस है, जो ब्रेकेज आती है आपके बालों में, मतलब जो आपके बालों में शाइन आती है, टैंगल फ्री होते हैं, मतलब उलझते नहीं हैं आपके बाल, उसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है सीरम के अंदर। फिर उसके बाद अगर और हाई एंड में जाना है अपने हेयर सीरम्स में, तो कैरेटीज के सीरम्स आते हैं एंड दे आर बेस्टेस्ट सॉल्यूशन फॉर हेयर सीरम। उससे बेस्ट हेयर सीरम मेरे हिसाब से कोई नहीं है मार्केट में। नेक्स्ट स्टेप है, ये मेरे पास बी ब्लेंड के 2 प्रोडक्ट्स हैं। ये है बी ब्लेंड का हॉट शॉट हेयर प्रोटेक्शन हेयर मिस्ट, और इसको पहले स्प्रे कर लो, थोड़ा सा ड्राई होने दो, कॉम कर लो अपने बालों को, एंड देन उसके बाद स्टाइलिंग कर लो। 230 डिग्री सेल्सियस तक की हीट को प्रोटेक्ट से आपके बालों को प्रोटेक्ट कर सकता है, ऐसा बी ब्लेंड कोट करता है। हेयर मिस्ट डाल लिया, इसको ड्राई होने दिया, एंड देन उस होल्ड स्प्रे, शाइनिंग स्प्रेज भी आते हैं, बट ये क्या है, ये एक तरीके का कंडीशनर है। मेरा इसको यूज़ करने का पर्पस ये है कि जैसे हम सीरम यूज़ करते हैं अपने बालों को कंडीशन करने के लिए, ये लिव इन कंडीशनर है, इसको लगाओ और उसके बाद स्टाइलिंग करो, तो बालों में ना जो आपके कर्ल्स में शाइन आती है ना, वो इस तरीके के प्रोडक्ट से ये भी ऐसे ही काम करता है। एक तो फ्रिज नहीं आने देता, जो छोटे छोटे बेबी हेयर्स होते हैं हमारे यहाँ पे इस वाले एरिया में, वो सब बैठ जाते हैं। बट जिन दोनों स्टाइलिंग करती हूँ मैं इन दोनों प्रोडक्ट्स को ज़रूर यूज़ करती हूँ। तो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्टेप, मैं अब वो छोटी छोटी बातों के बारे में बात करना चाह रही हूँ जो बहुत छोटी हैं, बहुत सिंपल बातें हैं, बट दे डज मेक अ चेंज। की ग्रोथ, उनकी वॉल्यूम, उनकी थिकनेस, ये बालों की, मतलब ये आप डेली रूटीन पे जैसे अपने बालों को कैरी करते हैं, किन तरीक़ों से कैरी करते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब चीज़ें उससे अफेक्ट भी होती हैं। सो उसमें फर्स्ट चीज़ है कि आप हेयर स्क्रंचीज़ का यूज़ करो। हेयर टाई के बजाय आप स्क्रंचीज़ पे शिफ्ट हो जाएं प्लीज़। आई रिक्वेस्ट एवरीवन कि जब हम हेयर टाई करते हैं ना, तो ये वाला जो एरिया है टेम्पल वाला, यहाँ से हेयर लाइन जो होती है वो बहुत लोगों की नहीं होती है, तो जब भी आप पीछे करके बाल बांधते हैं यहाँ से टूटते हैं बाल, और जहाँ पे हेयर टाई करते हैं वहाँ पे ब्रेकेज होती है। आप कभी भी ऐसे नॉर्मली अपने बाल खोल के देखिए, ब्रेकेज वाले बाल अलग से दिखते हैं। जब आप, अगर आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग प्रैक्टिस है कि आप हाई बन, टाइट बन बना के, टाइट पोनी बना के रखते हैं, मतलब एक लेवल पे ऐसे लगता है कि बाल टूटे, तो वो बहुत गलत चीज़ है एंड वो आपके बालों को डैमेज करती है, आपकी वॉल्यूम नहीं बढ़ने देती है, आपकी लेंथ नहीं बढ़ती है। ये ना छोटी छोटी चीज़ें जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको अफेक्ट करती हैं। एक है ये क्लोथ हैं, सिल्क टाइज हैं एक तरीके की, ये आपके बालों पे वो इलास्टिक का जोर नहीं पड़ता, ब्रेकेज नहीं होती, इसमें बाल उलझते नहीं है। हमारे रबर बैंड्स में हम रबर बैंड को यूँ पकड़ के खींच लेते हैं, उससे कितना डैमेज होता है ना। तो हेयर स्क्रंचीज पे आ जाओ। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्टेप, जो हम क्लचर्स यूज़ करते हैं,
इस तरीके के क्लचर्स देखो है बहुत प्यारा, मेरे को पसंद आया था, मेरे को प्यारा लगा था तो मैंने ले लिया। हम लड़कियां कंट्रोल नहीं कर सकती हेयर एक्सेसरीज के मामले में, आई नो दैट। लेकिन जो क्लचर्स हैं जो पॉइंटेड टिप वाले हैं, जिनके ये जो टूथ है ये पॉइंटेड हो या पैने हो, इस तरीके के हेयर क्लचर रेयर यूज़ करो। ये जितने पॉइंटेड है उतना ये जब हम इनको लगाते हैं, अप्लाई करते हैं, तो ये हमारे बालों को खींचते हैं, मतलब इनसे ना खिंचावट आती है बालों में, और उसमें ब्रेकेज बहुत ज़्यादा होता है, ये दर्द भी करता है स्कैल्प में। तो इस तरीके का जहाँ बाल उलझने का, खिंचने का वो हो, इस तरीके की चीज़ें मत यूज़ करो। इसकी बजाय आप इस तरीके के क्लचर यूज़ करो जिनके टूथ वाइड हों, थोड़े मोटे हों, एंड वो आगे से राउंड हो। ये सूदिंग होते हैं, इनमें बाल इतना उलझते नहीं है और ना खिंचते हैं, ना इनमें बाल फंसते हैं। तो इस तरीके का टूथ वाला आप क्लचर यूज़ करो बजाय कि। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट टिप, सबसे इम्पॉर्टेंट है हमारा कॉम्ब, हमारा हेयर कॉम्ब। जो आपका हेयर कॉम्ब है ना, वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। आप दिन में 1 बार 2 बार 3 बार आप हेयर ब्रश करते हैं अपने, प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू ऑल पीपल कि इस तरीके का वाइड मोटा टूथ वाला कॉम्ब यूज़ करना शुरू कर दो। या इस तरीके के जो सेट्स आते हैं हमारे ब्रशेस के, ये मैंने टूलिंग स्टाइलिंग के लिए लिया था, इसमें 8 या 10 सेट हैं, ये मैंने मीशो से परचेज़ किया था। इस तरीके की टूथ कॉम्ब वाला, आप इतने ही फैंसी कॉम्ब ले लो, कोई बेनिफिट नहीं है। फैंसी होते हैं, हमारा जी ललचा जाता है यार ले लो कितना सुंदर है, यार वो ले तो लेते हैं, बट वो जो आपके बालों की बैंड बजाते हैं बस पूछो मत। मतलब आप डेली बेसिस पे इस चीज़ को करते हैं, इसको यूज़ करते हैं, एंड वो डेली बेसिस पे आपको ब्रेकेज देते हैं। जितना नैरो टूथ वाला आप कॉम्ब लोगे उतना वो आपको डैमेज करता है। सो हमेशा वाइडर टूथ कॉम्ब यूज़ करो। अपने बालों को इस तरीके के मोटे टूथ कॉम्ब वाले कॉम्ब से सुलझाओ, उनको डिटैंगल करो, एंड देन उसके बाद आप इस तरीके के ब्रश से ब्रश कर सकते हो। सो इस तरीके के टूथ कॉम्ब को आज ही चेंज कर लो। वुडन में भी आता है, वुडन का भी एक बार बीच में बहुत ट्रेंड चला था, वुडन टूथ कॉम्ब से ब्लड सर्कुलेशन अच्छी होती, ये वो कुछ नहीं होता है। इट जस्ट कि आप किस तरीके से रख रहे हो। देन उसके बाद आपकी डाइट कैसी है, आपका पानी इनटेक कैसा है, आप कैसे इन्वायरमेंट में रह रहे हो, कितना आपका ऑयली है, स्वेटी है, ये सब चीज़ें आपकी बॉडी से ज़्यादा अफेक्ट करती हैं बजाय कि केमिकल्स और मेटेरियलिस्टिक चीज़ों से। पूरे दिन में 24 आवर्स में 100 एंड 200% कोशिश करो कि आपके बाल सुलझे हुए हों, वो उलझे नहीं होने चाहिए, टैंगल्स नहीं होने चाहिए आपके बालों में, वो सुलझे। मेरा डे एंड होता है इस तरीके के वाइट टूथ कॉम्ब से अपने बालों को ब्रश करना एंड उनको गुद करके सोना। रात को सोने से पहले ऐसे वाइट टूथ कॉम्ब से कॉम्ब करके अपने बालों को गुथ करके एंड देन उसके बाद सोएं, ठीक है। तो उससे क्या होता है, आधा डैमेज तो ऐसे भी कम होता है। सुबह जब हम उठते हैं तो इतने वो उलझे हुए बाल नहीं मिलते हैं आपको। तो आप रात को ब्रश करो अपने बालों को एंड देन उसके बाद उनको गुद करो एंड देन सो। चाहे आपकी इतनी लॉन्ग लेंथ है मेरी तरह या आपकी शॉर्ट लेंथ है, जैसी भी आपकी लेंथ, एंड जब आपके पिलो के साथ ये रब होते हैं तो यहाँ से बहुत ज़्यादा फंसते हैं बाल एंड टूटते हैं, तो मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं है। तो मैं हमेशा अपने बालों को गुद करके सोती हूँ, हो जाता है। उसके बाद 1-2 चीज़ें ऐसी जिसके बारे में कोई नहीं बोलता है, दैट इज़ योर डाइट, स्ट्रेस, योर इन्वायरमेंट, एंड आप किस तरीके से कितना खा पी रहे हैं, कैसे अपनी स्ट्रेस को मेंटेन कर रहे हैं। जितना ज़्यादा स्ट्रेस होता है, जो आपका हार्मोन होते हैं वो इम्बैलेंस होता है। हार्मोन इम्बैलेंस होने की वजह से आपका स्किन, आपका ग्लो, हेयर्स, नेल्स, आपका बॉडी वेट, आपकी अपीयरेंस सब अफेक्ट होता है। इवन आपका इन सब चीज़ों की वजह से लीड टू अफेक्ट योर कॉन्फिडेंस। सो आपकी डाइट, स्ट्रेस मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्टेप। बहुत जल्दी जल्दी हेयर कट लेने से कोई बेनिफिट नहीं है। जब लेंथ, जैसे हम लेयर्स डलवा लेते हैं, हम यू शेप करवा लेते हैं, वी शेप करवा लेते हैं, आजकल तो बहुत तरीके के कट चल रहे हैं, तो उसमें क्या होता है ना, उसमें लेंथ शॉर्टन होती है। तो आप सोच के देखो, अगर आपकी हेयर ग्रोथ 6 महीने में अचीव हुई, 6 महीने में कुछ ग्रोथ हुई, आपने हेयर कट ले लिया, वो फिर से शॉर्टन हो गई, देन यू वेट फॉर नेक्स्ट 6 मंथ,
फिर 6 महीने में थोड़ी बहुत होते हैं। वो हेयर कट का मज़ा नहीं रहता, क्योंकि जो हेयर कट आपने करवाया होता है वो लेंथ ग्रो कर जाती है, वो जैसा करवाया था वैसा रहता नहीं है, तो आप दोबारा से करवा लेते हैं। तो आप सोच के देखो वो हेयर ग्रोथ आपकी होगी कैसे। मतलब आप एटलीस्ट, या तो आप ये करोगे एटलीस्ट एक लेंथ अचीव करो कि यार बस मुझे इतने करने हैं, देन उस पर आप कोई ऑप्टिमम हेयर कट ले लो, एंड देन उसको थोड़ा सा 6 महीने 4 महीने 5 महीने में थोड़ा सा ट्रिम ऑफ करवा लो, उसको मेंटेन कर लो। या तो आप इस तरीके से खुश रहो, और नहीं तो अगर आप, जिन लोगों को लंबे बाल चाहिए होते हैं वो भाई जल्दी जल्दी कटवाओगे तो नहीं मरेंगे। उनको अच्छा खाना पीना दो, अच्छी केयर करो अपने बालों की, अपने आप को खुश रखो, हेल्दी रखो, स्ट्रेस फ्री रखो, डाइट अच्छी रखो, वो अपने आप ग्रो करेंगे। सिंपल एज दैट। सो दिस इज़ द वीडियो अबाउट माई हेयर केयर रूटीन, एंड आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, आपको पसंद आया होगा मेरा कंटेंट। सो ऐसे और कंटेंट के लिए मेरे चैनल पे आते रहिएगा। बाय बाय एवरीवन, एंड प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय